हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइज़। तो आज का जो वीडियो है वो अल्सर से रिलेटेड है कि अल्सर जो होते हैं वो किस किस कंडीशन में हील नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी पर्सन के मुंह के अंदर अल्सर बना हुआ है तो वो किस कारण से बना है। सबसे पहला चीज़ हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो किस कारण से बना हुआ है। अगर पर्सन स्मोकिंग नहीं करते हैं, उन्हें टोबैको हैबिट नहीं है और वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं और फिर उन्हें अचानक से अल्सर नोटिस हो रहा है जो कि हील नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इस बात को लेकर के चिंतित नहीं होंगे कि ये जो है अनहील्ड अल्सर है तो ये कैंसर ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। अगर कोई भी अनहील्ड अल्सर है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण होता है क्रॉनिक ट्रॉमा। मीन्स अगर किसी भी वुंड को अगर हम क्रॉनिक इरिटेशन प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो हीलिंग फेज़ में नहीं जा पाएगा और कम्प्लीटली रिज़ॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ट्रॉमेटिक कॉज जो भी हैं, अगर वो आपके शार्प टीथ हैं तो आपको अपने शार्प टीथ को स्मूथन करवाना है। अगर किसी पर्सन का चीक बाइट हो रहा है और वो चीक बाइट के कारण वहाँ पे अल्सर बन रहा है और एक मोटी धारदार लाइन बन जा रही है और वो ठीक नहीं हो रहा है, मीन्स जब आप दवा लगाते हैं तो वो हील हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे चिक बाइट होता है और वहाँ पे अनहील्ड अल्सर प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशंस में आपको अपने जो ट्रॉमेटिक टूथ हैं, जो ट्रॉमा दे रहे हैं, जैसे कि आपका विजडम टूथ हो गया, मोस्टली वो ट्रॉमा ट्रॉमा देता है क्योंकि कई बार विजडम टूथ का जो इरप्शन होता है वो अपने अपने लाइन से थोड़ा सा बको वर्जन होता है, मीन्स बकली प्लेस्ड होता है। तो जब भी आप बाइट करेंगे तो आपके जो चीक हैं वो दोनों दांत के बीच में आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अल्सर बन सकता है। तो आपको इसके लिए ट्रॉमेटिक बाइट को रिमूव करना चाहिए। मीन्स आपके जो टीथ हैं, जो विजडम टूथ हैं, जो बकली प्लेस्ड हैं, उनको रिमूव करवाना चाहिए। और उनके एंटागोनिस्टिक टीथ भी अगर ट्रॉमा कॉज कर रहे हैं, अगर चीक को वो पकड़ रहे हैं तो उसे भी रिमूव करवा देना चाहिए। तो ट्रॉमेटिक बाइट को हर हाल में हमें चेक करना है। और आप इसे अगर खुद से नहीं समझ सकते हैं तो आपको किसी भी अनहील्ड अल्सर को लेकर के कैंसर नहीं सोचना है। पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है कि क्या ये ट्रॉमा से रिलेटेड है या फिर कोई और बैक्टीरियल वायरल किस प्रकार का ये अल्सर है। तो इस आज का जो वीडियो है गाइस वो कम्प्लीटली अल्सर से रिलेटेड है। और जैसा कि मैं एक फ़ोटो दिखा रही हूँ जिसमें पेशेंट का टंग अल्सर बना हुआ है। तो ये टंग अल्सर किस कंडीशन में बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेस्पेक्टिवली यहाँ पे जो कस्प हैं वो काफ़ी शार्प हैं और जैसे ही हम लोग इस कस्प को स्मूथ कर देंगे ये अल्सर हील हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इस प्रकार कई बार देखा गया है कि ना आपके मुंह के अंदर ट्रॉमा है और ना ही आपको किसी प्रकार की हैबिट है, फिर भी आपके मुंह के अंदर अल्सर परसिस्ट कर रहा है। तो ये किस प्रकार का अल्सर हो सकता है? समटाइम ये ट्यूबरकुलर अल्सर भी हो सकता है। ट्यूबरकुलर अल्सर मीन्स जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर और वहाँ पर जो जब आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था और वो जब एकदम से सुसुप्त नहीं होते हैं, मीन्स जब वो एक्टिव नहीं होते हैं, तब वहाँ पे अचानक से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर लो होती है तो जो रेस्टिंग फेज में जो आपका ट्यूबरकुलोसिस था वो अब एक्टिवेट हो रहा है और वो अलग अलग जगह में उसका प्रसार हो रहा है, जिसमें कि कई बार देखा गया है कि जो डेसिमिनेशन होता है, टीबी के बैक्टीरिया का जो प्रसार होता है, तो वो अलग अलग जगहों पे पाया जा सकता है, जिसमें कि ओरल कैविटी भी है, आपका बोन्स को भी वो इन्वॉल्व कर सकता है। तो ओरल कैविटी में या तो ये पैलेट में देखा जा सकता है ट्यूबरकुलर अल्सर, या टंग में भी पाया जा सकता है। इस तरह से जो अल्सर होते हैं उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। कई बार ये सिंपली वायरस के कारण होता है, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल इन्फेक्शन है उसके कारण होता है। कई बार ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आप यूं ही इसे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये अल्सर है मीन्स ये अनहील्ड अल्सर है, तो आप पैनिक हो रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा मीन्स ये कैंसर है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपके अल्सर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टरी सलाह में आने के बाद ही कुछ भी आप कंक्लूड कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी
और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।